तिथियां कैसे काम करती हैं, इसका महत्व क्यों है? देखिए, तिथियों को समझने के लिए आपको विस्तार से जानना पड़ेगा। अच्छा, एकादशी की जैसे कि बात कर रहे हैं, अब इसको लेकर भी बड़े सारे भ्रम है। सबसे मेन तो है कि चावल नहीं खाते हैं। बिल्कुल। तो चावल क्यों नहीं खाते हैं? देखिए, चावल नहीं खाते, इसका दो रीजन है। एक हमारे ज्योतिष शास्त्र का भी रीजन है, एक धार्मिक महत्व भी है। अच्छा, इस एकादशी का श्री हरि नारायण से क्या संबंध है? ऐसा कहते हैं कि क्योंकि श्री हरि की ही पूजा होती है एकादशी देखिए, पे। हर तिथि में हर देवताओं का एक विशेष तिथि मानी गई है। उस देवता के सानिध्य में वो तिथि मानी जाती है। जैसे जो है त्रयोदशी हो गई, भगवान भोले बाबा के लिए हो गई। जो व्रत करते हैं ये कितना सहयोग करता है उन ग्रहों की स्थिति को कंट्रोल? बहुत सहयोग, 100% सहयोग करता है। यदि आप एकादशी का व्रत करते हैं। अच्छा, व्रत और उपवास में क्या अंतर है, ये भी साथ साथ बताइए। देखिए, व्रत होता है जो है हम कुछ भी न खा के जो है रखें, ठीक है। बहुत हो तो हम फल खा लें, इत्यादि खा लें। लेकिन जो उपवास होता है। अच्छा, इसकी पूजा का क्या विशेष ध्यान रखना चाहिए, जैसे एकादशी का कोई व्रत करता है? देखिए, एकादशी का व्रत जो है पूजा भगवान नारायण और माता लक्ष्मी को समर्पित है। हेलो एंड वेलकम बैक इन STS। मैं हूँ आपके साथ श्रेया। आज के पॉडकास्ट में जो सबसे खास बात है ना हमारे सनातन धर्म की, हम उस पर बात करने वाले हैं। और जो है हर एक दिन पर एक विशेष तिथि का होना। हर एक तिथि कुछ ना कुछ नया लेकर आती है और हमें वो सिखाती है, हमें अच्छा और गलत करने को बताती है। मतलब क्या हमें करना चाहिए, क्या हमें नहीं करना चाहिए, किस दिन करना चाहिए, किस दिन हमें नहीं करना चाहिए, कौन सी तिथि से ईश्वर मिल जाएंगे, ये सब अगर आप जानना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं सनातन धर्म की खूबसूरती क्या है, आप जानना चाहते हैं कि यदि व्रत उपवास हमें बताए गए हैं हमारे शास्त्रों में, तो वो क्यों बताए गए हैं, क्यों उनसे हमें लाभ होता है और कैसे हो सकता है, सही तरीका क्या है, ये सब कुछ आज आपको जानने को मिलेगा। क्योंकि आज हमारे पॉडकास्ट पर हमारे गेस्ट हैं बहुत ही जाने माने आचार्य नीरज तिवारी जी। आइए उनका स्वागत करते हैं और जल्दी से देर नहीं करते हैं, पॉडकास्ट शुरू करते हैं। राधे राधे आचार्य जी। राधे राधे जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका श्रेया टॉक शो पे। और जी धन्यवाद। जैसा कि आज हम बात करने वाले हैं तिथियों की, क्योंकि हमारे जो शास्त्र हैं, हमारा जो वैदिक हमारा सनातन धर्म है, इसकी बड़ी खास बात है कि यहाँ हर दिन पर एक तिथि है और उस तिथि का एक बड़ा महत्व है। बिल्कुल। और इन्हीं तिथियों में एक जो सबसे बड़ी तिथि है एकादशी जी। कई सारे भ्रम हैं, बिल्कुल, कई सारे मिथ भी हैं जी। और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए समझ नहीं आता है जी। स्पेशली जो आज की जनरेशन है, बिल्कुल, उनके मन में तो कई सारे सवाल हैं। लेकिन उस पर आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो जानूंगी कि तिथियां कैसे काम करती हैं, इसका महत्व क्यों है इतना? जी। देखिए, तिथियों को समझने के लिए आपको विस्तार से जानना पड़ेगा। देखिए, टोटल तिथियां कितनी होती हैं? 30 तिथियां होती हैं। शुक्ल पक्ष की 15 और कृष्ण पक्ष की 15 है ना। प्रतिपदा से लेकर चतुर्दशी तिथि तक शुक्ल पक्ष में, और उसके बाद पूर्णिमा, और इसी प्रकार प्रतिपदा से लेकर चतुर्दशी तक, और लास्ट में अमावस्या, ये कृष्ण पक्ष में। सामान्य भाषा में कहें तो उजाला पक्ष और अंधेरा पक्ष है ना। टोटल 30 तिथियां होती हैं और तिथियों को हमारे शास्त्रों में 5 भागों में विभाजित किया गया है। अच्छा। है ना। पहला देखिए क्या है, रिक्ता, ठीक। दूसरा नंदा, तीसरा जया, चौथा भद्रा, और पांचवा पूर्णा। ये 5 तिथि जो है 5 भागों में बांटा गया है। तो ये 5 भागों में इनका भी अलग अलग महत्व होगा। बिल्कुल। भद्रा के बारे में तो बहुत कुछ सुनते हैं, क्या ये वही है भद्रा? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ऐसा होता है कि जो रिक्ता तिथि होती है, रिक्ता यानी खाली तिथि, रिक्ता में कोई कार्य शुभ नहीं करना चाहिए। अच्छा। दूसरा जो है नंदा तिथि, ठीक है। जैसे नंदा तिथि में होता है कि कोई भी मांगलिक कार्य आप कर सकते हैं, विशेषतया मूर्ति स्थापना करना हो या जो है कोई भी यात्रा करनी हो, तो इसमें नंदा तिथि का बड़ा योगदान होता है। इसके बाद जो होता है जया तिथि। बहुत सारे लोगों का कोर्ट केस होता है या कोई फॉर्म भरने हैं विजय प्राप्त करने के लिए या चुनाव लड़ने के लिए, है ना, कोई वाहन लेना है, तो उनके लिए जया तिथि सबसे उत्तम होती है, ठीक है। इसी प्रकार फिर चौथी तिथि आती है भद्रा में कोई भी शुभ मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। और 5वीं तिथि आती है पूर्णा में जो है सारे शुभ मांगलिक कार्य कर सकते हैं। ये 5 तिथियां होती हैं। अच्छा, इसी के अकॉर्डिंग तो जो मुहूर्त निकाले जाते हैं वो इसी के हिसाब से देखे जाते होंगे और समझे जाते होंगे। बिल्कुल। तो इन मुहूर्त को भी
जैसे कि तिथि की बात की तो हर दिन तिथि बदलती है बिल्कुल, या सूर्य उदय दिन के कैसे नहीं, होता ऐसा है? नहीं होता है। हमारे सनातन धर्म में सूर्य उदय से लेकर सूर्य अगले दिन सूर्य उदय तक एक ही तिथि मानी जाती है ना। उदया तिथि में जैसे आप लोगों ने देखा कई सारे त्योहार होते हैं, जैसे रक्षाबंधन हो गया, होलिका दहन हो गया, तो जो तिथि होती है वो आधे में ही, दिन के आधे तक ही जी रहती है, जी लेकिन जी। अगले दिन वो मनाया जाता है वो पर्व। क्यों? क्योंकि उदया तिथि के कारण, है ना। तो जिस समय उदया तिथि बोलते हैं, जिस तिथि में सूर्य उदय हो उस तिथि को उदया तिथि मानते हैं, और वही तिथि पूरे दिन तक चलती है, चाहे सूर्य उदय के बाद आधा घंटा ही वो तिथि रहे, है लेकिन ना। आजकल तो बड़ा कंफ्यूजन रहता है, जैसे कि आपने कहा कि त्योहारों पर उदया तिथि को प्रमुखता हाँ, देनी बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल। लेकिन त्योहार आजकल हर त्योहार 2-2 दिन के कन्वर्ट हो गए हैं। समझ ही नहीं आता है कि उदया तिथि की माने, या कभी कभी कहा जाता है कि जैसे लास्ट दीपावली भी निकल के गई थी जब बिल्कुल पिछले बिल्कुल साल की, तो बिल्कुल बड़ा भ्रम रहा था भ्रम रहा कि था। 30 की है कि 1 की है। हाँ हाँ हाँ, ये बड़ा भ्रम रहा था। तो वहां पर ये कहा गया कि रात के देख समय की तिथि मानी जाती है। देखिए, दीपावली जो है और अन्य तिथि में अंतर, क्योंकि दीपावली की पूजा रात्रि में होती है, हाँ। ठीक है, तो रात्रि के मुहूर्तों के अनुसार देखा जाता है। अच्छा। अन्य कोई जैसे उदया तिथि क्या ली जाती है, उदया तिथि व्रत के लिए ली जाती है, या किसी विशेष कार्य के लिए, जैसे रक्षाबंधन हो गया, शुभ कार्य हो गया, तो जो है इसके लिए उदया तिथि है। लेकिन जिस देवता या जिस देवी की पूजा रात्रि की जाती है, तो रात्रि के मुहूर्त को देखा जाता है, रात्रि की शुभ चौघड़ी, शुभ होरा देखा जाता है ना। हाँ, इसीलिए बहुत से लोगों ने कहा कि 30 को अब ही जैसे करना आप है। देखिए कि उदाहरण स्वरूप मान लीजिए एकादशी की आपने बात किया, हाँ। तो एकादशी तिथि मान लीजिए आज लग रही है, आज सुबह के 8 बजे तक है एकादशी तिथि, और उसके बाद फिर द्वादशी तिथि लग जाएगी, तो व्रत कब रखेंगे भाई? पूरे दिन तो कल रही होगी, है ना, तभी ना सुबह 8 बजे तक आज थी। लेकिन उदया तिथि होने के कारण आज पूरा दिन ही जो है एकादशी है और मानी उस जाए। दिन रखा जाना बिल्कुल चाहिए बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो जो व्रत करते हैं उनके लिए विशेष ध्यान देने वाली बात है कि तिथि जो उदया तिथि है, उदया तिथि है। हाँ। लेकिन यही चीज जो है पूर्णिमा का जो व्रत रखते हैं वो इसमें लागू नहीं होता है। अच्छा, जैसे मान लीजिए आप पूर्णिमा का व्रत रखते हैं, कोई भी भक्त, शाम को जो है पूर्णिमा लग रही है, अगले दिन जो है पूर्णिमा दोपहर तक ही है मान लीजिए, आज पूरी रात है और अगले दिन दोपहर, तो जो पूर्णिमा का व्रत रखते हैं, चंद्रमा को अर्घ देते हैं, वो आज ही देंगे, क्योंकि आज ही पूर्णिमा में वो चंद्रमा दिखेगा। कल जो है कल तो पूर्णिमा में, चंद्रमा होगी ही में, नहीं। क्योंकि कल प्रतिपदा तिथि हो जाएगी, तो व्रत वाली आज रहेगी, और पूजन वाली, जैसे कोई कहते हैं ना पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण कथा करना है या दान धर्म करना है, तो दान धर्म वाली जो है अगले दिन उदया तिथि में रहेगी। उदया तिथि में हाँ, रहेगा, और जो व्रत की होती है वो एक दिन पहले होती है, जब जिस तिथि में चंद्र उदय हो रहा है। हाँ, वो पूर्णिमा पे है ना, पूर्णिमा पे जी होगा। बिल्कुल। तो ये बड़ा ध्यान दें, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है, और समझ नहीं आता है कि, क्योंकि कैलेंडर देखते रहते हैं लेकिन तिथि, और जैसा कि खबरें आती हैं कि इस तिथि इस समय पर है, कैलेंडर में सिर्फ तिथि लिखी होती है, लेकिन कितने बजे तक है लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं ना, ये बात हो जाती है। अच्छा, एकादशी की जैसे कि बात कर रहे हैं, और विशेष तौर से क्योंकि 2 बार आती है एकादशी, अब इसको लेकर भी बड़े सारे भ्रम है। मैंने भी बचपन से सुना है कि सबसे मेन तो है कि चावल नहीं खाते हैं। बिल्कुल। तो चावल क्यों नहीं खाते हैं? देखिए, चावल नहीं खाते हैं, इसका 2 रीजन है। एक हमारे ज्योतिष शास्त्र का भी रीजन है, एक धार्मिक महत्व भी है। देखिए, क्या होता है कि चावल में कहा गया है कि 80% जल की मात्रा होती है, ठीक है, और जो जल पे अधिकार चंद्रमा का होता है, और चंद्रमा का अधिकार हमारे मन में होता है। तो यदि हम चावल खाएंगे, पानी अधिक पिएंगे, तो चंद्रमा हमारा स्ट्रोंग होगा, और चंद्रमा जब स्ट्रोंग होगा तो मन हमारा चंचल होगा। और व्रत में चाहिए कि हमारा मन सदैव एकाग्र रहे, सिर्फ प्रभु की तरफ ध्यान रहे, हमारा मन इधर उधर न रहे कि हम ये खाएं वो खाएं, इधर उधर की दृष्टि न जाए, मन एकाग्र हो, ताकि हम व्रत सही ढंग से कर सकें, हमारा चंद्रमा एक्टिव न हो, इसलिए चावल नहीं खाया जाता। दूसरा रीजन है, चावल को हव्य पदार्थ कहा गया। अब हव्य मतलब आप समझेंगे नहीं, हवन इत्यादि पूजा पाठ का पदार्थ माना गया है। अच्छा। तो यदि सोचते कि हम भगवान का व्रत रखे हैं और पूजन पाठ में जो है हव्य पदार्थ में चावल का सबसे बड़ा योगदान है, तो यदि हम चावल ही खा लेंगे तो हम यज्ञ क्या करेंगे? अच्छा। ठीक है, तो इस कारण जो है हव्य पदार्थ होने के कारण चावल को नहीं खाया जाता है। अच्छा, जैसे ऐसा भी कहते हैं कि एकादशी पर यदि किसी कारण से खा लो, अच्छा जैसे कि आपने कहा कि पहले तो जिन्होंने व्रत किया है उनके लिए नहीं खाना चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं है। भी है कि परिवार में ही कोई भी नहीं खाना चाहिए। एक धार्मिक ऐसी मान्यता है कि एक राक्षस का भी जो है वध भगवान ने किया था, और एकादशी के दिन ही वो जो है चावल के धान के रूप में प्रकट हुए हैं। और जो है इसलिए अगर वो चावल खाते हैं तो उस दैत्य या वो ऋषि के
खून को पीने के बराबर भी है, ऐसी भी कहीं कहीं मान्यता आती है। जी जी, ये कहानी भी मैंने सुनी हाँ। है। ऐसा कहते हैं कि हर चावल एक कीड़े के जैसे समान हाँ, होता है। वो जो है चावल खाने से जो है जितने चावल खाएंगे उतने कीड़े का जो है मांस खाने के बराबर वो है पाप लगता है, ऐसा हम अपने गुरुजनों से सुनते आए हैं। तो ये जी। कहानी मैंने भी सुनी है, लेकिन ये कितनी सत्य है, नहीं, इसमें सत्य क्या? तो है ही है, जैसे हमसे हम जो गुरुजी लोग हमसे बताए हैं तो वो तो अत्यंत विद्वान गुरुजी हैं। बिल्कुल, तो ये सत्य है और पुराणों में भी इसका वर्णन आता है। अच्छा, ऐसा भी कहते हैं कि यदि किसी कारण से एकादशी पर चावल खा लो तो द्वादशी पर भी खा लेने चाहिए, तो पाप नहीं लगता है, ऐसे कहते नहीं, हैं। ऐसा नहीं है, ये मिथ्या बात है, ये जिन्होंने अच्छा। जैसे भी आपने सुना है जी। ये गलत सुना है। एकादशी पे तो चावल नहीं खाना चाहिए, अपितु दशमी के रात्रि से ही चावल का त्याग कर देना चाहिए। अच्छा। हाँ, जैसे आप एकादशी का व्रत रखती हैं या नहीं भी रखती हैं तो दशमी तिथि के रात्रि से ही चावल का त्याग कर दीजिए। एकादशी पे चावल ना खाइए और द्वादशी के दिन चावल छुइए, उसको दान कीजिए। या अच्छा, हो सके एकादशी वाले दिन भी दान कर सकते हैं? हाँ, स्पर्श नहीं करना है, स्पर्श भी नहीं करना, स्पर्श लेकिन मैंने नहीं तो कई जगह वीडियोस में एक- देखा एक और सुना है कि गलत बताते कि हैं। आप उस दिन आप दान कर सकते हैं, भले ही ना खाएं आप। बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। एकादशी के दिन दान का महत्व ही नहीं है चावल के दान का, अन्य किसी चीज़ का महत्व है, सिर्फ चावल के दान का महत्व नहीं है। आप द्वादशी के दिन चावल का दान करिए या किसी ब्राह्मण को भोज कराइए, या जो भी आपसे श्रेष्ठ है, आपके पूज्य हैं, आप उनको भोजन कराइए, उनको चावल का दान दीजिए, उसके बाद स्वयं चावल पाइए, तो इसका विशेष महत्व बताया गया है। अच्छा। हाँ, ऐसा। अपितु जो है एकादशी के दिन, आप बात ही चल रही तो बताता हूँ, चावल का पूजन पाठ में भी निषेध है। अच्छा। ठीक है, भगवान को तिलक के रूप में जैसे चावल चढ़ाते हैं ना, तो अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है। अक्षत की जगह श्वेत तिल यानी सफ़ेद तिल का इस्तेमाल पूजा में, तिलक जैसे कहते हैं ना, तिलक लगाओ उसके बाद फिर अक्षत लगाओ, तो अक्षत के स्थान पर जो है सफ़ेद तिल का उपयोग किया जाता है एकादशी के दिन। एकादशी के दिन। जी। अच्छा, इस एकादशी का श्री हरि नारायण से क्या संबंध है? ऐसा कहते हैं कि क्योंकि श्री हरि की ही पूजा होती है एकादशी देखिए, पे। अब जैसे जो है हर तिथि में हर देवताओं का एक विशेष तिथि मानी गई है, उस देवता के सानिध्य में वो तिथि मानी जाती है। जैसे जो है त्रयोदशी हो गई भगवान भोले बाबा के लिए हो गई, है ना। चतुर्दशी तिथि जो है, चतुर्थी तिथि भगवान श्री गणेश जी के लिए हो गई, है ना। उसी प्रकार एकादशी तिथि भगवान नारायण को बहुत प्रिय है, क्योंकि इसी दिन माता भगवती एकादशी नारायण जी से उत्पन्न हुई थी। अच्छा जी, ये क्या कहानी है? थोड़ा सा इसकी बताइए। कहानी है कि एक बार नारद जी जो है बैकुंठ धाम पे ऐसे योग निद्रा पे सोए हुए थे। शेषनाग भगवान जी की छाया कर रहे थे, बढ़िया चकाचक भगवान की घुंघराली घुंघराली अलकी वलिया मृग नैनी आंखें श्यामण और पीत धारण वस्त्र को धारण किए भगवान विष्णु अत्यंत मनमोहक रूप में जो है योग निद्रा में सोए हुए थे। उसी समय एक मूर नाम का जो है दैत्य आया, मूर नाम का दैत्य, और भगवान विष्णु को मारने का प्रयास किया। उसी समय भगवान विष्णु के शरीर से जो है एक देवी उत्पन्न हुई और मूर का वध कर दी। भगवान जब योग निद्रा से जगे तो देखा कि भाई ये देवी प्रकट हुई और इन्होंने मेरी रक्षा की है, तो भगवान विष्णु उन पर प्रसन्न होकर उनका नाम जो है एकादशी रख दिया। और वो दिन था उत्पन्ना, यानी जिस दिन वो प्रकट हुई थी उस जो तिथि थी एकादशी की तिथि थी। ठीक है, इसीलिए भगवान ने उनका नाम एकादशी दे दिया और कहा कि जिस प्रकार आपने मेरी रक्षा की है उसी प्रकार यदि कोई भी व्यक्ति, कोई भी भक्त आपका व्रत करेगा, यानी एकादशी के दिन व्रत करेगा, उसी को मैं आप ही के भांति हर तरफ से मैं रक्षा करूंगा जिस प्रकार आपने मेरी रक्षा की है। इसलिए एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए। ये हाँ, मतलब ये बिल्कुल पता चला ना कि इस वजह से देखिए जिस प्रकार जो है नदियों में सबसे पवित्र कौन सी नदी है? गंगा है। पक्षियों में गरुड़ है, नागों में शेष नाग है, मन में इंद्रियों में मन है, नक्षत्रों में चंद्रमा है। उसी प्रकार सभी व्रतों में सबसे उत्तम व्रत एकादशी का व्रत है। विशेष तौर पर जो वैष्णव लोग हैं उनके लिए तो ये समझिए कि स्वयं साक्षात नारायण जी की कृपा प्राप्त करने का मार्ग है एकादशी का व्रत। बहुत उत्तम है जी। बस नियम है जो बिल्कुल हमें ध्यान रखने चाहिए। देखिए कोई भी चीज़ सरलता से नहीं मिल जाती है। स्पष्ट तौर पे बता दूं कि माता लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए भगवान विष्णु को भी समुद्र मंथन कराना पड़ा था, है ना। बिना परिश्रम के तो कोई भी चीज़ नहीं मिल पाएगी ना। तो हर चीज़ की एक परिश्रम होती है, परिश्रम करो तो ही फल प्राप्त होता है। अच्छा, एकादशी का भी जैसे कि आपने कहा उत्पन्ना एक दिन था वो, तो ये भी अलग अलग कई नामों से एकादशी बिल्कुल 24 एकादशियाँ होती हैं। हाँ, तो ये थोड़ा सा इनके बारे में बताइए। और 24 एकादशियाँ जो है उसके बाद हर महीने 2 एकादशी आती है और
3 साल में एक बार पुरुषोत्तम मास आता है। अभी आपने 2 साल पहले सुना होगा कि सावन 2 बार लग रहा है, तो पुरुषोत्तम मास आता है। अभी आपने कहा ना तिथियां आधी आधी हो जाती हैं, तो जो तिथियां जो है आधी आधी होती है, टूट भाड़ जो हो जाती हैं, वो 3 साल में मिलाकर 1 महीना बना दिया, बन जाता है। उसको बोलते हैं पुरुषोत्तम मास। अभी 2 साल पहले जो है सावन 2 महीने का था, है ना। हाँ, तो वही तो 26 एकादशियाँ होती है, जिसमें से पहली एकादशी जो है उत्पन्ना एकादशी मानी जाती है, मार्गशीर्ष माह के महीने में आती है। ठीक है, ओके। तो इसी तरह से ये आगे बढ़ती इसी जाती प्रकार है। एक भीमसेन एकादशी बड़ी खास रहती है, और मैंने कई बार सुना अपनी माँ से, बचपन से बताती थी कि कहानी सुनाती थी कि भीम ने भी इस दिन जल नहीं पिया था। बस अगले दिन, अगले महीना आने वाली है। हाँ, है ये ना? अभी आने वाली एकादशी ही है अभी, ज्येष्ठ मास। तो इस दिन जरूर रखना चाहिए। अगर साल भर भी आप एकादशी का व्रत ना करें तो भीमसेन एकादशी अगर व्रत कर लेते हैं तो फल मिलता है। इसकी एक बहुत बड़ी मान्यता है। हाँ, देखिए क्या होता है कि वैशाख महीने से माना जाता है कि गर्मी आरंभ हो जाती है, और जेठ महीने में कड़ाके की गर्मी होती है, भयंकर गर्मी होती है। आदमी बिना खाए तो रह लेगा, बिना पिए नहीं, लेकिन बिना पिए जो है रह नहीं पाएगा। एक बार क्या हुआ कि व्यास जी बैठे हुए थे सभा में, तो भीमसेन जो है पहुँचे वहाँ पे। अच्छा, पहले बता दूं कि भीमसेनी एकादशी को जो है निर्जला एकादशी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो पहुँचे सभा में, और सूत जी महाराज बैठे हुए थे, व्यास जी महाराज हाथ जोड़े, कहे ऐसा है महाराज कि देखिए हमारे गैंग में 5-6 आदमी हैं, माता कुंती हैं, नकुल है, सहदेव हैं, भ्राता युधिष्ठिर हैं, अर्जुन हैं, ये सब तो सभी एकादशी रखते हैं दनादन, महीने की जो है दोनों एकादशियाँ रखते हैं। लेकिन देखिए मेरा उदर तो अब बड़ा है, मैं खाने पे ज़्यादा विश्वास रखता हूँ, तो मैं जो है कोई भी व्रत रख नहीं पाता हूँ। लेकिन कहते हैं कि अगर पापों से निवृत्त होना है, स्वर्ग प्राप्त करना है, मुक्ति प्राप्त करना है, भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करना है, तो एकादशी का व्रत रखना चाहिए। तो आप बताइए कि क्या करें। तो कभी भैया व्रत रखो महीना के दोनों। कहे आपको ना पहले बताया ना कि मैं खाने से जो है मुझे दिक्कत होती है, मैं परहेज नहीं कर सकता, आप कुछ ऐसा उपाय बताइए जो सभी का जो है निचोड़ हो। तो कहे ऐसा है, देखो कि ज़्यादा फल प्राप्त करने के लिए ज़्यादा परिश्रम करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि भैया कि हम कुछ उपाय ऐसा ही बताइए आप। तो उन्होंने कहा देखो ऐसा कि जेठ का महीना जो होता है बहुत प्रचंड गर्मी होती है, उसमें जो है यदि बिना पिए कोई भी व्यक्ति व्रत कर लेता है, जल का भी त्याग करके व्रत कर लेता है, उसको सभी एकादशियों का विशेष फल प्राप्त हो, क्योंकि ये सबसे कठोर एकादशी मानी जाती है। क्योंकि इतनी गर्मी में कोई अगर जल का त्याग कर दे तो बहुत बड़ी बात होती है। तो भीमसेन कहा ठीक है, साल भर में एक व्रत हम रख लेंगे। तो उसी दिन जो है भीमसेन जी ने जो है निर्जला एकादशी का व्रत रखा। इसीलिए निर्जला व्रत रखा, भीमसेन ने रखा, इसलिए भीमसेनी एकादशी के नाम से वो निर्जला एकादशी का नाम पड़ गया। अच्छा, क्या राशियों के हिसाब से भी अगर हम देखा जाए कि हर व्यक्ति की अलग अलग राशि होती है, उसके अकॉर्डिंग भी क्या एकादशी का व्रत किसी को ज़्यादा लाभकारी, किसी को कम हो सकता है? देखिए शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि 5 वर्ष से लेकर, यानी जब तक व्यक्ति जानकार हो जाए बालक, तब से लेकर जब तक शरीर स्वस्थ है वृद्ध अवस्था तक, तब तक सभी जो है व्यक्तियों को एकादशी का व्रत करना चाहिए। अच्छा। ग्रह यदि हमारे जीवन में पाप नहीं रहेगा तो किसी भी ग्रह का दुष्प्रभाव हमारे जीवन में नहीं पड़ेगा। लोग शनि से डरते हैं, राहु से डरते हैं, केतु से डरते हैं। यदि हम पाप रहित रहेंगे तो कोई भी ग्रह हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, है ना। यदि हम कहीं जा रहे हैं और ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे तो ट्रैफिक पुलिस हमारा क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। इसी प्रकार यदि हम शरीर से पाप रहित रहते हैं, मन चित्त से पवित्र रहते हैं, किसी भी ग्रह का दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। एकादशी का व्रत हमारे चित्त को, हमारे मन को, हमारे शरीर को पवित्र करता है, इसलिए सभी व्यक्तियों को एकादशी का व्रत रखना चाहिए। और ये भी मैं बता दूं कि जब भी हम पूजा पाठ करते हैं, चाहे महादेव की पूजा करते हैं, भगवती की पूजा करते हैं, या किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं, अंतोगत्वा वो पूजा जो है भगवान श्री नारायण के पास ही जाती है, और उन्हीं के द्वारा जो है सबका जो पुण्य है, सबका फल है, जो भी कामना है, उन्हीं के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट होता है ना। तो ये बात होती है। लेकिन जैसे कि कहते हैं कि अभी आजकल क्या चल रहा है, ग्रह
जैसे परिवर्तन कर रहे हैं, हाँ। और शनि ने जैसा कि अपनी हाँ। अपनी स्थिति को चेंज किया है और हाँ। मीन राशि में प्रवेश बिल्कुल किया। बिल्कुल तो कई जगह कई एस्ट्रोलॉजर्स से ये सुनने को मिला कि ये वक्त बड़ा ख़राब है, 18 मई तक बड़ी समस्याएं रही। हाँ तो बहुत कुछ उथल पुथल भी हो रहा है और हुआ है, लेकिन जो व्रत करते हैं ये कितना सहयोग करता है उन ग्रहों की स्थिति को कंट्रोल बहुत करने सहयोग, में? 100% सहयोग करता है। यदि आप क्या कहते हैं एकादशी का व्रत करते हैं और नारायण ये क्या कहते हैं गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का स्तोत्र का पाठ करते हैं, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करते हैं, हम चैलेंज देते हैं काल भी आकर उनको नहीं छू पाएगा। आप ग्रहों की बात करते हैं, अच्छा, इतना पावरफुल राम रक्षा स्तोत्र, विष्णु सहस्त्र नाम इतना कठिन है, लेकिन हाँ उसके लिए विद्वता चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम को पढ़ने के लिए विद्वानों की परीक्षा ली जाती है, उसकी संस्कृत बहुत क्लिष्ट है, अच्छा। बहुत क्लिष्ट संस्कृत है। गजेंद्र मोक्ष का आप पाठ करिए, कोई भी ग्रह छू नहीं सकता, शनि भी नहीं छू सकते, क्योंकि सभी ग्रहों के मालिक जो है महादेव और भगवान श्री नारायण हैं। अच्छा, जो इतनी सारी रेमेडीज आती रहती हैं वो काम करती हैं या पूजा भक्ति और ये विश्वास काम करता है? क्या चीज़ है जो विशेष काम देखिए ये तो बहुत कंट्रोवर्सी वाली आप सवाल पूछ लिए। देखिए बिना, मैंने पहले भी बताया, बिना परिश्रम के कुछ भी नहीं। उद्यमे नहीं सिद्ध्यंति कार्याणि नहीं मनोरथई न सुप्तस्य सिंहस्य प्रमुखे मिगा। देखिए जिस प्रकार जो है सोते हुए सिंह के मुख में अनायास ही हिरण नहीं आ जाता। हम लोग बचपन में गुरुजी लोग पढ़ाते थे श्लोक कि जैसे सोता हुआ सिंह है उसके मुख में अनायास ही हिरण नहीं आएगा, उसको परिश्रम करना पड़ता है, शिकार करना पड़ता है, तब हिरण आता है। उसी प्रकार कोई भी रेमेडी कब काम करेगी? जब हम परिश्रम करेंगे। रेमेडी केवल 10% काम करती है और बाकी हमारे कर्म करते हैं। आप जिंदगी में कभी दिया दिए नहीं भगवान को, शनिवार के दिन जाके एक दिन मात्र आप दिया दे दिए तो क्या काम करेगा? कुछ काम नहीं करेगा। इसलिए प्रतिदिन प्रत्येक दिन कार्य करना है। रेमेडी जो होती है करने से 10% ही सुधार होता है, बाकी जो 90% है हमारे कर्म कार्य करते हैं। ओके। अच्छा, एकादशी के व्रत को लेकर एक और विचार मैंने सुना है कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है उसके बाद विशेष तौर से उस मृत व्यक्ति के लिए एकादशी का व्रत दिया जाता है, तो क्या ऐसा करने से उसको लाभ मिलता है? बिल्कुल ऐसा कैसे चूँकि मैं इस लाइन में जुड़ा हुआ हूँ, ब्राह्मण कर्म कांड कराता हूँ। कई सारी माताएं ऐसी हैं जिनके जो पति हैं अस्वस्थ होते हैं, बीमार होते हैं, मरणासन अवस्था में होते हैं। तो जो माताएं एकादशी का व्रत करती हैं और जो की भी हैं, वो संकल्प लेके जो है अपने पति के निमित्त कर देती हैं, तो वो पुण्य जो है उनको चला जाता है, क्योंकि पत्नी को अर्धांगिनी बताया गया है। अच्छा। आधा अंग बताया गया है। ठीक है। हालांकि हर कर्म का एक विशेष फल होता है, जो कर्म करेगा उसी को फल मिलेगा, लेकिन एकादशी ही ऐसी तिथि है, ऐसा व्रत है जो अपना पुण्य दूसरों को हम संकल्पबद्ध होकर प्रदान कर सकते हैं। अच्छा, मृत्यु के बाद भी हम दे सकते हैं? क्योंकि अभी हाल ही में एक किस्सा हुआ हमारे घर में ही, मतलब मेरे परिवार जन से ही एक सदस्य की मृत्यु हुई और वहाँ पर एक पंडित जी आए और उन्होंने कहा कि जिसको भी एकादशी का व्रत करना है वो कर सकता है और इनको समर्पित कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि जो व्यक्ति स्वर्गलोक को चले गए हैं उनको जो है विष्णु भगवान की विशेष कृपा प्राप्त हो जाती है। है ना। वो संकल्प लेते हैं कि मैं इनके निमित्त इतना एकादशी करूंगी या करूंगा, और एकादशी से जो भी पुण्य फल प्राप्त होता है ये इनके मुक्ति के लिए हो जाए, ट्रांसफर हो जाए, तो मिल जाता है एकादशी का व्रत। बड़ा मतलब विशेष महत्व है एकादशी को। अरे नारायण की महिमा ही अपार। अच्छा, आप लोगों को पता है नारायण की पूजा जो है बहुत कम ही लोग करते हैं। क्यों? एक महादेव हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और देने से पहले कुछ सोचते नहीं है। जैसे तारकासुर होगा, भस्मासुर होगा, सब कुछ दे दिए। लेकिन फिर उस आशीर्वाद का निराकरण कौन करते हैं? नारायण जी करते हैं। और नारायण जी की व्रत वही व्यक्ति करता है जो मोह माया से विरक्त हो चुका है। जितने भी भक्त हुए हैं, प्रहलाद जी देख लिए, ध्रुव जी देख लीजिए, इनको और कुछ चीज नहीं चाहिए, सिर्फ नारायण चाहिए। तुलसी मैया देख लीजिए, जिसका जो वृंदा जी थी पहले जन्म में, उनको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ नारायण चाहिए। तो जिनको सिर्फ नारायण चाहिए वही सिर्फ नारायण जी की पूजा करते हैं, और जिनको सभी चीज की कामना है वो महादेव की पूजा करते हैं, क्योंकि महादेव सब कुछ देते हैं। आप आज पूजा करिए, कल महादेव प्रदान कर देते हैं। महादेव बहुत भोले हैं। नहीं, कभी कभी बहुत समय भी लगाते हैं। अब देखिए ऐसा है मैंने तो मतलब पर्सनली अनुभव किया है, कभी ऐसा नहीं है कि वो करते नहीं है, ये निश्चित है कि वो देते ज़रूर है, लेकिन कभी कभी थोड़ा समय लगता है, शायद हमारे कर्मा का। बिल्कुल। देखिए ऐसा होता है ना कि कुछ चीज़ पाने के लिए जो है कुछ बड़ा तो करना पड़ेगा ना,
है ना। ऐसे ही सब नहीं मिल जाता है, महादेव देते हैं, लेकिन क्या आपके लिए वो सही है? यदि आप एक दूसरे को जानते हैं, आप हमारे गुरु हैं और हम बारंबार आपकी पूजा कर रहे हैं और आपसे किसी चीज़ की विद्या प्राप्त करना चाहते हैं, आप समझिए कि पुराने ज़माने में जो है, अब छोड़िए पुराने, आज ही देख लिए, आपको किसी की डिग्री मिलती है, बीए किए, एमए किए, आप एक दिन क्लास किए, मिल गई आपको डिग्री? नहीं ना, आपके पास योग्यता आपको सिद्ध करनी पड़ती है कि वो डिग्री आपको मिले, तो आपके पास वो योग्यता है। इसी प्रकार महादेव भी देखते हैं कि अगर मैं वो आपको वो चीज़ दे रहा हूँ तो आप उसको झेल पाएंगे, नहीं झेल पाएंगी। अर्जुन जी को जब नारायण जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जाओ महाभारत युद्ध के लिए आपको पशुपतास्त्र अस्त्र की आवश्यकता है, आप जाओ महादेव से मांगिए। तो पहले अर्जुन गए, तपस्या किया महादेव को, फिर महादेव जी जो किरात का रूप धारण करके आए, ठीक है, और अर्जुन की परीक्षा लिए। जब अर्जुन उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए तब जाके पशुपतास्त्र अस्त्र दिए महादेव। तब अर्जुन से बड़े भक्त तो हम हो नहीं सकते, तो भाई परीक्षा तो देनी पड़ेगी ना, परीक्षा भी देनी पड़ेगी। फिर मैं ये मानती हूँ कभी कभी जब मन को दिलासा देना होता है तो ये समझती हूँ कि अच्छी चीज को बनने में वक्त भी बिल्कुल। गांव में नहीं सुने हैं कि लोग कहावत करते हैं कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, तब वही बात है। इस विश्वास पर आगे चलते रहना चाहिए, विश्वास पे तो दुनिया टिकी है। जी जी जी। अच्छा, तिथियों की जैसे कि एकादशी की ही बात हो रही है, और एकादशी में एक और ऐसा कहा जाता है कि बाल भी नहीं धोने चाहिए। ये देखिए, बाल तो किसी भी व्रत में नहीं धोने चाहिए। अच्छा, लेकिन और व्रतों में तो ऐसा रहता है कि आप सिर धो के ही सूर्योदय से पहले। अच्छा, सूर्योदय से पहले तिथि की मान्यता नहीं होती है, मैंने बताया ना अभी आपको। तभी नहा लेना चाहिए किसी भी व्रत को, जैसे विशेषतर एकादशी हो गया, किसी भी व्रत को करने से पहले सबसे पहला नियम क्या है? सूर्योदय से पहले उठना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना आपका पहला रूल है, यानी पहला दरवाजा है व्रत का। आप व्रत कर रहे हैं, पता लगे 9-10 बजे सो के उठ रहे हैं, तो ये व्रत का पहला ही नियम ही खंडित हो जाता है, ठीक है। और अच्छा, आजकल तो बहुत मॉडर्न हो गया है। पहले लोग देखिए व्रत रखते थे, निर्जला रखते थे, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे आया फलहारी, ठीक है। फलहारी के बाद आया कुट्टू का आटा इत्यादि खाने लगे, जी जी जी, ठीक है। अब आजकल हम देखते हैं नवरात्र में पूजा कराने जब जवान के घर जाते हैं तो हल्दीराम की थालियां आने लगी हैं, चिप्स आने लगे हैं, ठीक है। हाँ, पूरी तरह की भाई ये व्रत की थाली है। अब हमको याद है कि जब बचपन में हम थे ना, तो हमारी बुआ लोग, चाची लोग, जब मम्मी लोग व्रत रखती थी तो गांव में पहले लीपती थी और व्रत का जब पूजन करती थी तो स्वयं से भोजन बनाती थी, और उस क्षेत्र में कोई आ नहीं सकता था चप्पल पहन के या जूता पहन के, कि भाई जब तक भगवान को भोग नहीं लगा देंगे तब तक जो है गाय का गौग्रास नहीं निकाल तब तक पाएंगे नहीं। आजकल हल्दीराम की जो थालियां बन रही हैं, कौन क्या बना रहा है? चप्पल पहन के बना रहा है, जूता पहन। व्रत का अर्थ होता है तपस्या, पवित्रता, साधना। आप व्रत रखें, खींच के खा रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। पहला स्टेप होता है कि व्रत के दिन सूर्योदय से पहले स्नान करें, और हो सके तो दिन में ना सोएं, रात्रि में शयन नहीं करना चाहिए। जिस दिन व्रत रखते हैं उस दिन जागरण करना चाहिए। अच्छा। व्रत से एक दिन पहले भूमि शयन करना चाहिए। अच्छा। यानी धरती पे। ये माने एक तरह से इसका पूर्ण नियम है। हाँ, और तो व्रत के कठिन है देखा जाए तो। देखिए व्रत का क्या मतलब है? व्रत यानी संकल्प किसी चीज का ले रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, है ना। अच्छा, व्रत और उपवास में क्या अंतर है, ये भी साथ साथ बताइए थोड़ा सा। देखिए, व्रत और उपवास में बहुत बढ़िया आपने क्वेश्चन पूछा है। देखिए, व्रत होता है जो है हम कुछ भी न खा के जो है रखें, ठीक है। बहुत हो तो हम फल खा लें, इत्यादि खा लें। लेकिन जो उपवास होता है ना, वो जो है एक दिन पहले छोड़ के व्रत। जैसे आज हम किसी चीज़ का व्रत रख रहे हैं, आज मान लीजिए हम एकादशी का व्रत रख रहे हैं, एक दिन पहले ही यदि हम व्रत छोड़ देते हैं, अन्न छोड़ देते हैं, तो उसको उपवास बोलते हैं। अच्छा। और एक दिन यदि हम पहले व्रत नहीं छोड़ते हैं, आज ही जिस दिन व्रत है उसी दिन जो है व्रत करते हैं, उस दिन अन्न छोड़ते हैं, तो उसको व्रत बोलते हैं। अच्छा। हाँ, यानी एक दिन अन्न छोड़ देना उपवास। और मतलब एक जिस दिन व्रत है उससे एक दिन पहले भी हमें अन्न छोड़ देना चाहिए। हाँ, फलहारी खाना चाहिए, ताकि हमारी जो है आत्मा जो है पवित्र रह सके। हाँ, बेसिकली मेरे भी यही मानना है कि जब हम व्रत करते हैं तो हमारे मन को शांति मिले, ऐसा व्रत हमें बिल्कुल। व्रत का मतलब ही यही होता है कि हम उस दिन भगवान को समर्पित कर दें अपने आप को, है ना। हमारा जो चित्त है, हमारा जो मन है, सिर्फ एकाग्र होकर भगवान के चरण में निवास करे, इधर उधर ना जाए। उसके लिए क्या होगा कि हमारे चित्त को एकाग्रता होना,
बहुत ज़रूरी है। तो लेकिन आजकल की जो उथल पुथल भरी ज़िंदगी है उसमें यदि व्रत करने को कहा जाता है तो उसमें आधे ऑप्शंस तो माइनस में ही चले जाते हैं। देखिए आजकल क्या है, सिर्फ इतना रह गया है कि खाना नहीं खाना है यानी हाँ। व्रत है। तो अब इस चीज़ को कैसे सुधारा जाए? अब यही तो बड़ी समस्या है। देखिए भोजन के भी 4 प्रकार होते हैं, ठीक है, लवण, कसार और कट्टू, ठीक है। लवण होता है ज़्यादा नमक वाला, अच्छा, कसार यानी जो है ज़्यादा मसाला वाला, और कट्टू माने जो है कड़वा। ये हाँ, तीनों चीज़ें जो हैं व्रत में निषेध मानी गई हैं। ना आप नमक खाइए, ना जो ज़्यादा मसाला वाला चीज़ खाइए, और ना ही जो है कट्टू कड़वा चीज़ खाइए, है ना। इसीलिए कहते हैं ना कि फल भी खाइए तो मीठा खाइए। पहले के ऋषि मुनि ये सब मसाला वसाला कहाँ कोई खाते थे, सिर्फ शुद्ध भोजन करते, तभी ना इतने वर्षों तक तपस्या करते थे। काम पे अपने जब आप कंट्रोल रखेंगे तो इन सब चीज़ों को आपको दूर रहना पड़ेगा। सिर्फ शुद्ध भोजन और सात्विक भोजन, इन सबसे दूर होना चाहिए। ना ज़्यादा मसाला, ना जितना आप जीभ को कंट्रोल करेंगी उतना ही जो है आप आध्यात्म की ओर बढ़ेंगी। बिल्कुल सही। अच्छा, एक चीज़ और है, जी। मान लिया आप व्रत रखी हैं और कोई सामने खा रहा है और उसके प्रति ललचाना भी जो है आपका आपको व्रत खंडित टूटने करेगा। के बराबर है, खंडित करने का है ना। खतरा है। क्योंकि आपकी इंद्री जो है, जो जिह्वा इंद्री है, वो आप दूसरे के भोजन की ओर जा रही है। बेसिकली मन पर नियंत्रण करना व्रत है, व्रत है ना। अगर जैसे कई बार जैसे मैंने देखा है, मैंने अपनी माँ को ही देखा है, मैं उनसे बहुत कुछ सीखती हूँ और अक्सर उनसे कई सारी चीज़ें वो खुद भी बताती हैं और वैसे भी जैसे उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है तो अब ये कहा जाता है कि व्रत, वो बहुत व्रत पूजा पाठ बहुत जी। किया करती हैं, तो उनसे ये कहा गया कि आप व्रत ना करें, डॉक्टर ने मना किया। तो ऐसे कई लोग हैं जिनको ये समस्याएं हैं कि वो व्रत नहीं कर सकते, मन है लेकिन व्रत नहीं कर सकते। तो उनके लिए जैसा मेरी माँ करती हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने व्रत को मौन व्रत में कन्वर्ट कर दिया। जिस दिन वो भोजन आहार, मतलब आहार तो हल्का ही खाती हैं क्योंकि तबीयत ठीक नहीं, लेकिन उन्होंने बजाय ये करने के कि नहीं मैं पूरे दिन नहीं खाऊंगी और रात में एक टाइम खाना खाती हूँ, भोजन समय से खाती हैं क्योंकि दवा खानी है, लेकिन उन्होंने उस दिन को मौन व्रत को स्टार्ट कर दिया। उस दिन सुबह सूर्योदय से लेकर और संध्या तक वो बोलती नहीं है। बहुत उत्तम है ये तो बात। तो अब हमें शुरू में समझ नहीं आई ये चीज़, लेकिन अब समझ आता है कि जब उन्होंने ये कहा ना कि तुम एक दिन मौन व्रत करके देखो। आपने देखा नहीं, अभी मौनी अमावस्या आता है, हाँ, तो है ना, जब उसमें गंगा जैसे स्नान रहते में हैं, उसमें बिल्कुल। पूरा दिन मौन रखना हाँ, पड़ता है। तो हाँ, मौन का मतलब ये है कि आप किसी से बोलिए नहीं, सिर्फ भगवान का भगवान जाप का ध्यान कि प्रभु करना। मैं एक दिन जो है सिर्फ आपके नाम का ही देता हूँ। सिर्फ अगर मेरे मन से अगर कोई शब्द निकलेगा तो सिर्फ आप आपका ही का नाम। नाम निकलेगा। और नाम है तो बहुत विशेष महत्व है। जैसे आपने बताया, एक बार जो है एक ब्राह्मण थे, बड़े दुराचारी ब्राह्मण थे, ठीक है, पर स्त्री गमन करते थे, वैश्याबाजी करते थे, शराब इत्यादि पीते थे। लेकिन ये भागवत श्री की कथा है, मैं बता रहा हूँ, अपने मन से नहीं बता रहा हूँ। एक बार जब उनका अंतिम समय आया, उन्होंने एक काम बहुत अच्छा किया था, अपने पुत्र का नाम नारायण रख दिया था। जब आए यमराज की दूत आया, कहे भैया इसको ले चलो नरक में, और ये तो बड़ा ब्राह्मण होकर जो है दुराचारी है, ये इसको तो तुरंत डॉक्टर नरक में ले चलो। अब उसको जब यमराज की दूत उसकी आत्मा को खींचने लगे तो अपने पुत्र से कहता है नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। जब अंत समय में जो उसने नारायण का नाम लिया तो तुरंत भगवान विष्णु कहे कि अरे ये तो मरणासन समय में मेरा नाम ले रहा है। तुरंत अपने दूत को भेजे और आए, वो यमराज से छुड़ाए और उसको जो है पालकी पे बैठाकर वैकुंठ धाम ले गए। तो भगवान की नाम की महिमा तो अत्यंत है, इसकी तुलना जो है अतुलनीय है, किसी से कर ही तो नहीं सकते। एक दिन यदि हम चुप रहकर भगवान का नाम लेते हैं तो समझिए कि तो मतलब जो हमने उनसे सीख रहे हैं और बाकी जो हमने भी समझा कि जब मौन रहने को कहा जाता है तो कितना कठिन है, आपकी सारी इंद्रियों को आपको कंट्रोल करना है। दूसरी चीज, आप जाने अनजाने किसी के प्रति बुरा नहीं सोच रहे हैं, हाँ। है ना। आदमी जाने अनजाने कितना झूठ बोल देता है, किसी भी चीज़ से झूठ बोल देता है, लेकिन वो झूठ भी तो दोष ही है, पाप ही है। तो एक दिन का पाप हमसे बचा ना मौन रहने से। तो शास्त्र कहता है कि जितना कम हो सके उतना ही बोलना चाहिए, और जहाँ ज़रूरत हो वहाँ बोलना चाहिए। अभी एक महाराज जी हैं, उनकी मैं भागवत सुन रहा था, उनकी एक लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि व्यक्ति बोलना 5 वर्ष में सीख लेता है, लेकिन कहाँ बोलना है, कब बोलना है, ये सीखने में पूरा जन्म लग जाता है। ये लाइन उनकी मुझे बहुत अच्छी लगी। बहुत सही बात, और यही समझने की बात है कि हमें कहाँ कैसे क्या बोलना है, क्योंकि सिर्फ शब्द हैं जो एक बार निकल, कहते हैं ना कि मुंह से निकले शब्द बाण से निकले तीर के समान है। बिल्कुल ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करें,
आप पहुँचते हैं। ये जीभ ही तो है, चाहे राजा बना दे चाहे जो है फकीर बना दे। जी जी जी, और इसी की पूरी महिमा है जो ये सब करवा रही है, ये बिल्कुल, करते हैं जीभ तो बहुत है, वाणी का विशेष महत्व है। एक वाणी से ही पता लग जाता है कि व्यक्ति का चरित्र कैसा है। यदि हम आपसे अगर 1 घंटा भी बात कर रहे हैं तो शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि आपकी वाणी से आपके पूरे खानदान का वर्णन पता लग जाता है। इस बात पर तो विशेष ध्यान देने बिल्कुल की बिल्कुल है बिल्कुल, कहाँ और बोलना। जैसा कि शास्त्रों की, क्योंकि शास्त्र वर्णित कई सारी चीज़ें आपके अंदर समाहित हैं और समुद्र है, समय इतना नहीं रहता है, लेकिन कुछ ना कुछ खोजने की हमारी चाह है कि एक मुलाकात में हम इस पॉडकास्ट में ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकाल सकें ज्ञान को। तो जैसे कि कहते हैं कि जो व्रत हैं, अगर जैसे मैंने कहा कि मेरी माँ नहीं कर सकती तो उन्होंने मौन व्रत को धारण किया, लेकिन असली मतलब क्या है व्रत का, कि यदि मान लीजिए कोई कर ही नहीं सकता है तो उसे क्या करना चाहिए? शास्त्र में वर्णन है, मैंने एक वीडियो भी बनाया था अपने चैनल पे, कि यदि आप व्रत नहीं कर सकते हैं तो आपके निमित्त आपकी माता, आपके पिता, आपके भाई, आपकी बहन या फिर कोई भी ब्राह्मण से करा सकते हैं। यदि ब्राह्मण से कराते हैं तो उसको कुछ दान देना पड़ता है। कि मैं अस्वस्थ होने का, ये नहीं कि भाई हम पार्टी है आज जाकर रसगुल्ला खा रहे हैं आप जो है हमारा व्रत कर लो, ऐसा नहीं। आप शरीर से अस्वस्थ हैं और आपके मन में श्रद्धा है कि मैं भगवान का पूजन करूं, मेरा क्रम ना टूटे, तो उस अवस्था में आप किसी दूसरे को अपना व्रत दे सकते हैं कि आज मेरा व्रत पूर्ण कर लो, या किसी ब्राह्मण को दे सकते हैं कि आप कुछ दक्षिणा लेकर हमारे व्रत को पूर्ण कर दीजिए। ऐसा विधान शास्त्रों में है। अच्छा, इसकी पूजा का क्या विशेष ध्यान रखना चाहिए? जैसे एकादशी का कोई व्रत करता है तब कौन सी पूजा, मतलब पूजा को किस तरह करना चाहिए? देखिए, एकादशी का व्रत जो है पूजा भगवान नारायण और माता लक्ष्मी को समर्पित है। प्रातः काल उठना चाहिए, स्नान ध्यान करना चाहिए, सूर्य भगवान को जल देना चाहिए, ठीक है, माता तुलसी को नमस्कार करना चाहिए। इसके बाद घी का दीपक जलाकर, हो सके तो जिस भी एकादशी का आप व्रत कर रहे हैं उस एकादशी की महिमा पढ़नी चाहिए, कथा पढ़नी चाहिए। यदि समय के अभाव के कारण आप नहीं पढ़ सकते हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस नाम में, इस मंत्र में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है, सभी मंत्रों का राजा है ये मंत्र। आप इस मंत्र को बोलकर अपने व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। दिन में हो सके तो आप निराहार रहें, निर्जला भी रख सकते हैं, ठीक है, फल के साथ रख सकते हैं, फल के साथ भी नहीं रख सकते हैं तो अल्प भोजन के साथ, वो भी अल्प भोजन जो है कुट्टू का आटा इत्यादि जो फल में, जो फलहारी में चलता है, ठीक है। इसके बाद रात्रि में जो है भगवान का पूजन करके लड्डू गोपाल जी को भोग लगा के और फिर कुछ पा सकते हैं, ठीक है। वैसे तो द्वादशी के दिन पारण ही होता है एकादशी का व्रत का। अच्छा, तो उस दिन खाना भी नहीं चाहिए? एकादशी वाले दिन ही नहीं खाना? एकादशी के दिन पूरा दिन ही नहीं खाना है जी, सिर्फ फल, रात्र में भी नहीं खाना है। अच्छा, एकादशी, जब तक एकादशी है, एकादशी के व्रत का पारण द्वादशी में ही करना है, वो भी जब तक आप दान न कर लें तब तक, ठीक है। और हो सके तो एकादशी के दिन जितना मौन रहें उतना उचित है, क्योंकि देखिए जब भी हम किसी व्रत रखते हैं ना और किसी के लिए तनिक भी जो है बुरा सोच लिए तो व्रत का पूरा पुण्य नष्ट हो जाता है, है ना। किसी के लिए बुरा कहना भी जो है कि एक राय पे पानी फेरने जैसा है। बिल्कुल बिल्कुल, आप एक तरफ तो कर रहे हो, दूसरी तरफ आप उसको बर्बाद भी करते जा रहे हो। अच्छा, ये चीज सिर्फ इसी व्रत में है या बाकी के हर व्रतों में यही नियम है? विशेष ध्यान करना, हर व्रतों में यही विशेष नियम करना है। एकादशी में विशेष तौर पर चावल नहीं खाया जाता, न स्पर्श किया जाता। पूजन पाठ में जो है सफेद तिल का प्रयोग किया जाता है। अन्य व्रतों में अपना, हर व्रतों में जो है भोजन शाम को कर लेते हैं। कुछ ही ऐसे विशेष व्रत हैं जिसमें जो है नहीं किया जाता, जैसे हरतालिका तीज व्रत हो गया जो स्त्रियां पति के लिए करती हैं, वो भी कठोर व्रत है। छठ का पर्व आता है, वो भी बहुत कठोर व्रत है। तो कुछ व्रत ऐसे हैं जो कठोर व्रत हैं, कुछ व्रत ऐसे हैं जो एक दिन के व्रत होते हैं। सुबह व्रत रखिए और रात्रि में सूर्य अस्त के बाद आप भोजन पा लीजिए। अच्छा, साइंटिफिकली अगर देखें तो कितना ज़रूरी है व्रत करना? क्योंकि आज की जनरेशन को शास्त्र की बातें समझ आए ना आए, वो साइंस पहले ले आते हैं कि भाई क्यों ज़रूरी है, व्रत करके ही तो क्या हो जाएगा। देखिए, सिंपल सी बात है कि यदि हम एक दिन भोजन नहीं करते हैं तो हमारा भोजन जो है किसी अन्य के पेट में जाएगा, एक दिन वो भोजन कर लेगा। दूसरा चीज़, यदि हम खाली पेट रहते हैं तो हमारे लीवर को आराम मिलता है, हमारे शरीर में जितनी भी तंत्र हैं सबको जो है रेस्ट मिलता है। हमारा जो है
फैट भी कम होता है। आजकल फैट की समस्या बहुत हो गई, सबका तोंद निकल गया है, ये हो गया है। और दूसरा जो है हमारा चित्त पवित्र रहता है। यदि हम भोजन नहीं करते हैं तो हमारा माइंड इधर उधर नहीं जाता है। विशेष तौर पर विद्यार्थियों को तो एक दिन व्रत रखना ही चाहिए। हमारे गुरु जी कहते हैं कि विद्यार्थियों के 5 लक्षण होते हैं, जो भी स्टूडेंट्स होते हैं उनके 5 लक्षण सबको ध्यान रखना चाहिए। पहला क्या? काग चेष्टा, बको ध्यानम, स्वान निद्रा तथैव च, अल्पाहारी गृह त्यागी, विद्यार्थी पंच लक्षणम। यदि विद्यार्थी में 5 लक्षण हैं तो वो तो आगे निकल जाएगा। और इन 5 में से अगर कोई एक भी लक्षण नहीं है तो जय जयकार है, फिर उसका तो गया काम से। ये पहले जब विद्यालयों में होती थी, विद्या शुरू होती थी, हमें सबसे पहले सिखाया गया था यही मंत्र जो आप इसको बता बोलते रहे हैं नीति शतक। हाँ, तो है ना, नीति का श्लोक, नीति का ज्ञान। और मुझे लगता है कि शायद आज की एजुकेशन में इस चीज को शायद ही कहीं इस्तेमाल किया जा रहा है, या विद्यार्थियों जो बड़े को बुजुर्ग सिखाया जा कहे रहा गए है। हैं वो गलत नहीं कहे गए हैं जी। कहीं न कहीं सही है वो आज मायने में। अब देखिए कोरोना काल में कितने लोग पुनः धरती पे आ गए, जहाँ आसमान में उड़ रहे थे फिर आ गए ना, पुरानी परंपराओं को मानने लगे थे। तो कहीं न कहीं इसकी सत्यता है। हमारे सनातन धर्म के पावर के बारे में और क्या कहेंगे, बस ये और बताइए, कितना दम है इसमें और क्यों है? अब सनातन धर्म की वजह से मैं हूँ, हम्म। मेरी आने वाली पीढ़ी रहेगी, और जो मेरी पीढ़ी जिनके वंशज हम हैं वो सब सनातन धर्म के ही माध्यम से हैं। यदि सनातन धर्म है तो हम हैं, हमारा अस्तित्व है और हम सबका अस्तित्व है। सनातन धर्म में कभी कठोरता आपको मिलेगी ही नहीं मिलेगी। कभी भी किसी के प्रति ना, अगर सुई चुभाने में भी हम जहाँ तक देखते हैं कि हिंदू और सनातन धर्म में जो भी है बड़ा उनके अंदर बड़ी दया रहती है, कठोरता तो है ही नहीं। तो सनातन धर्म तो हमारा बड़ा विशाल है, सभी को जो है एक करता है ना। वसुधैव कुटुम्बकम हमेशा सबको करता है और सबकी जय बोलता है, किसी एक की जय नहीं, सबकी जय। सबका कल्याण हो, सब स्वस्थ रहें, सब मस्त रहें, सब खुश रहें, सब एकत्रित रहें, सब हमारे भाई बंधु हैं। लेकिन जैसा कि अभी पहलगांव में जो हुआ किस्सा, जहाँ एक हिंदू होने की वजह से ही उनको मार दिया गया, ऐसे में अब हिंदू को अपने आप को कैसे, जो डर उसके अंदर आ गया है वो कैसे खत्म किया जाए? तो भगवान भी कहते हैं कि भैया जब अपने ऊपर आ जाए तो जो है फिर तो, इसीलिए ना प्रत्येक व्यक्ति को शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा रखनी चाहिए ना। जहाँ शस्त्र की आवश्यकता है वहाँ शस्त्र लें, जहाँ शास्त्र की आवश्यकता है वहाँ शास्त्र लें, है ना। लेकिन ये तो बहुत दुखद घटना हुई, ये सुनकर बड़ा दुख हुआ। ऐसा किसी के साथ नहीं करना चाहिए। आज हमारे हिंदू के साथ हुआ, आज वहाँ हुआ, अब कहीं भी कोई जानने से फिर डरेगा। जी जी जी, तो ये तो बहुत ही निंदनीय कार्य है। हमारा हिंदू बहुत दयालु है, वो एक बार किसी की जान लेने में जो है 10 बार सोचेगा नहीं, ऐसा होता है। जी जी जी। लेकिन और शायद यही हमारे सनातन की सुंदरता है, यही सुंदरता कि वो है, दूसरों को दया की दृष्टि से देखता है। बिल्कुल, वो किसी को मारने को नहीं उकसाता है, वो किसी के खिलाफ कुछ खिलाफत नहीं करता है, जैसे कहते हैं ना खिलाफत। हिंदू सब में भगवान देखते हैं। आप यहाँ देखिए, जो तिनका होता है, दूर्वा होती है ना, उसको भी पूजा में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, भगवान श्री गणेश जी को चढ़ाते हैं। दूब एक तिनके को भी, ऐसी कौन सी वस्तु है जो हमारे सनातन धर्म में जिसकी हम विशेषता नहीं करते हैं? सब चीज, सृष्टि का एक एक कण हमारे हिंदू धर्म में पूजनीय है और एक एक कण हिंदू धर्म में उपयोगी है। जी जी जी, तो हर एक चीज को सुंदरता से समेटना सनातन धर्म बिल्कुल बिल्कुल सनातन और बहुत कुछ सिखा रहा है हमें, और हमें उसको जकड़ के रखना है। बिल्कुल जकड़ के रखना है। अगर हम भटके तो फिर भटकते ही रह जाएंगे, है ना। शुक्रिया आचार्य जी, यहाँ आने के लिए। इस पॉडकास्ट में इतनी सारी बातें जो मेरे मन में भी थी, भ्रम, वो भी दूर किया, और असली मतलब क्या है व्रत का ये आज समझा है, और मेरे व्यूअर्स को भी आपने बताया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो देखा आपने, यदि आप व्रत करते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, ताकि उसका लाभ आप ले सकें। नहीं तो आप व्रत करते रहेंगे, ईश्वर पास नहीं आएंगे। यदि वाकई प्रभु को पाना चाहते हैं तो जो बातें आज के पॉडकास्ट में आचार्य जी ने आपको बताई हैं उन पर ध्यान दीजिए,
और अपने जीवन को संवार लीजिए, क्योंकि ज़िंदगी एक ही बार मिली है। श्री हरि का भजन कीजिए और उन्हें पा लीजिए। फिलहाल आज का ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आप भी श्री हरि के भक्त हैं क्या? एकादशी का व्रत आप भी करते हैं? कैसे करते हैं ये भी बता दीजिए। और पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करना, शेयर कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, क्योंकि और भी कई सारे अच्छे अच्छे पॉडकास्ट आने वाले हैं, वो आपसे मिस ना हो जाएं। बेल आइकन के बटन को भी टैप कर देना। चलो फिलहाल अभी जाती हूँ, लेकिन यही कहूँगी जैसा हर बार कहती हूँ, खुश रहो, मस्त रहो, खुद से प्यार करते रहो और कहते रहो थैंक यू राधे।